गाइज आप में से कई लोगों को Windows 11 में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। चाहे आप कोई पुराने डिवाइस में Windows 11 को यूज़ कर रहे हो, चाहे कोई इवन नए डिवाइस में भी अगर आपने Windows 11 को एंजॉय किया, तो एक कॉमन प्रॉब्लम आ रही है कि आपको लैगिंग और फ्रीजिंग की प्रॉब्लम बहुत होती है। चाहे आप गेमिंग करें, चाहे कोई हैवी एप्लीकेशन पे आप काम करो, या इवन नॉर्मल ब्राउजिंग करने पे भी बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि यार उनको लैग देखने को मिल रहा है। तो अगर ऐसा कोई भी इशूज़ है, आप चाहते हो कि अपने Windows 11 को प्रॉपर तरीके से एंजॉय करें, स्मूथ तरीके से, बिना किसी लैग के, तो आज इस वीडियो में गाइज मैं आपसे बहुत ही इफेक्टिव सोल्यूशन शेयर करने जा रहा हूँ। इन सारे मेथड को आप अप्लाई करिए बिना स्किप किए, और उसके बाद बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो जब आप अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो भी लैगिंग, फ्रीजिंग जैसी प्रॉब्लम थी वो आपकी रिजॉल्व हो जाएगी। एक अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा और स्मूथ तरीके से आप Windows 11 को एंजॉय कर पाएंगे। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। तो गाइस शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ रेकमेंड करना चाहूँगा कि मान लीजिए कि आपका कोई नया डिवाइस है, लाइक लैपटॉप है स्पेशली, और वो आपको बहुत ज़्यादा लैगिंग कर रहा है, तो एक चीज़ आप देख लेना कि आपका कहीं लैपटॉप बहुत ज़्यादा हीट तो नहीं कर रहा है। कभी कदार ऐसा भी होता है कि कुछ नए लैपटॉप आप लेके आते हो, क्योंकि पर्सनली मैंने देखा है, मेरा एक फ्रेंड था, उसने भी एक नया लैपटॉप लिया और उसको भी बहुत ज़्यादा कह रहा था यार स्लो परफॉर्मेंस मिल रहा है, लैग कर रहा है। तो जब मैंने उसको देखा तो यार बहुत ज़्यादा हीट कर रहा था, मतलब 10 मिनट के बाद इतना ज़्यादा गर्म हो जाता था। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो अगर आपने कोई नया लैपटॉप लिया है और शुरू में ही बहुत ज़्यादा वो हीट कर रहा है, तो बेटर है कि पहले आप उसको जो है सर्विस सेंटर लेके जाइए, या अगर आपके पास ऑन साइट सपोर्ट है तो आप उसको कॉल करिए, और उसको बेटर है कि आप रिप्लेस ही करा दो। हो सकता है कोई हार्डवेयर इश्यूज़ भी हो। तो ये पहली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, आप राइट क्लिक करो विंडोज़ आइकन पे, या टास्क बार पे भी आप कर सकते हो, फिर टास्क मैनेजर को ओपन करिए। और टास्क मैनेजर में गाइस आपको क्या देखना है कि यहाँ पे जो CPU और मेमोरी यूटिलाइजेशन है, इवन डिस्क यूटिलाइजेशन है, कहीं ऐसा तो नहीं वो आपका बियॉन्ड 80% या 90% जा रहा है। जैसे मेरे एंड पे देखो, ये जो CPU यूसेज है वो अराउंड 94-96 तक चला जा रहा है। तो जब ऐसी कंडीशन होगी तो नो डाउट जो आपका लैपटॉप होगा या PC होगा वो आपका हैंग भी करेगा, लैग भी करेगा, इवन बहुत टाइम बहुत एप्लीकेशन आपके वो फ्रीज भी हो जाएंगी। ठीक है, तो ये पहली चीज़ आपको देखना है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है आपके एंड पे कि आपका जो CPU या मेमोरी या डिस्क यूसेज बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है, तो अब आप क्या करो, आप देखो उन एप्लीकेशन को कि सबसे ज़्यादा वो कौन सा एप्लीकेशन है जो आपके रिसोर्स को ईट कर रहा है। जैसे मेरे एंड पे माइक्रोसॉफ्ट एज देखो बिल्कुल टॉप पे आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसे राइट क्लिक करूँगा और एंड टास्क कर दूंगा। फिर इसी तरह से आप नीचे आइए और आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, लाइक माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव है, माइक्रोसॉफ्ट कंटेंट है, और नीचे आइए तो आपके एंड पे बहुत तरह की एप्लीकेशन आपको मिलेंगी जो आपके बैकग्राउंड में रन हो रही हैं। अब देखिए मैं वन ड्राइव यूज़ भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये आपके बैकग्राउंड में रन हो रही है, मेरे बैकग्राउंड में रन हो रही है। तो मैं इसको क्यों ही रन करूं, तो इसलिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, डिसेबल कर देना है स्टार्टअप एप्लीकेशन से उन सारे एप्लीकेशन को जो आप नहीं यूज़ करते हैं। तो उसके लिए आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड मेन्यू ऑप्शन में आपको मिलेगा स्टार्टअप ऐप वाला ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करो और इधर आप देखो माइक्रोसॉफ्ट एज है, वन ड्राइव है, ये सारा यहाँ पे इनेबल हो रखा है। और इनेबल होने से क्या होगा कि जब भी आपका जो कंप्यूटर है वो स्टार्ट होगा, ये सारे प्रोग्राम ऑटोमेटिकली वो स्टार्ट हो जाएंगे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। तो आप इस पर राइट क्लिक करो और इसको यहाँ से आप डिसेबल करो, और इसी तरह से वो सारी एप्लीकेशन को आपको डिसेबल करना है जो आप नहीं चाहते वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ स्टार्ट हो। क्लियर? इतना करने के बाद टास्क मैनेजर को आप यहाँ से क्लोज कर लीजिए। फिर अपने विंडोज सर्च पे आप क्लिक करो, टाइप करो MS config, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेगा सजेशन में, इस पर आप क्लिक करिए और फिर इधर टॉप मेन्यू ऑप्शन में आपको क्लिक करना है सर्विसेज पे, और फिर आप यहाँ पे चेक करो हाइड ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज। फिर जितनी भी सर्विसेज आपको मिलती हैं उन सबको आप यहाँ पे अनचेक करो। अनचेक करने के बाद अप्लाई पे आप क्लिक करो, ओके पे करो। फिर ये आपसे रीस्टार्ट करने के लिए बोलेगा सिस्टम को, तो आप रीस्टार्ट करिए। एंड उसके बाद देखिए कि आपका जो लैगिंग और फ्रीजिंग का प्रॉब्लम था वो ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर ठीक हो जाता है तो इसका मतलब है कि बहुत सारे फॉल्टी एप्लीकेशन है आपके डिवाइस में जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो उस एंड पे आपको फिर क्या करना होगा, आपको एप्लीकेशन चेक करने हैं, उन सॉफ्टवेयर को चेक करने हैं जिनको आप यूज़ नहीं करते या जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, और उनको आपको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए ऐसा कुछ भी इश्यूज़ नहीं है, इन सब की वजह से आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो आप इसके बाद नॉर्मल ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा आपको अपने कंप्यूटर पे, ताकि ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। तो बहुत अच्छे स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूँ, तो मेक श्योर वीडियो को स्किप मत करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्या करना है, आपको राइट क्लिक करिए अपने विंडोज़ आइकन पे, फिर आपको जाना है सेटिंग्स में,
और सेटिंग्स में लेफ्ट हैंड मेन्यू ऑप्शन में सबसे पहले आपको क्लिक करना है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, फिर आपको मिलेगा विंडोज़ परमिशन, तो जनरल मिलेगा, तो इस पर आप क्लिक करो और इन सारी परमिशन को आपको डिसेबल करना है। ठीक है, ये सारे आपका एडवर्टीजमेंट इन सारी चीज़ों को लेके हैं, तो आप इसको डिसेबल करिए, बैक जाइए, स्पीच को भी आप डिसेबल करिए, इंकिंग एंड टाइपिंग पर्सनलाइजेशन को भी आप करिए, डायग्नोस्टिक एंड फीडबैक को भी करिए अगर आपको विंडोज़ इनसाइडर प्रोग्राम यूज़ नहीं करना है। फिर और नीचे आने पे आपको देखो ऐप परमिशन मिलेगा। अब इधर आपकी ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन है, हो सकता है जिसका आप यूज़ ना करते हो, लाइक लोकेशन है। मैं अपने डेस्कटॉप पे हूँ, मुझे लोकेशन का इसमें कोई भी काम नहीं है, तो मैं लोकेशन को यहाँ से क्लिक करूँगा और इसे डिसेबल कर दूंगा, टर्न ऑफ करेंगे। फिर इसी तरह से बैक आएंगे और कैमरा, मैं कैमरा भी इसमें यूज़ नहीं करता, तो मैं कैमरे को भी डिसेबल कर दूंगा। अगर आप यूज़ करते हो तो आप रहने देना। फिर और नीचे आइए, इसी तरह से आपको माइक मिलेगा, नोटिफिकेशन मिलेगा, तो नोटिफिकेशन को भी आप डिसेबल करो, काफ़ी अनोइंग होता है, तो इससे भी आपको रेड मिल जाएगा। फिर नीचे आने पे आपको मिलेगा कॉन्टैक्ट्स, तो कॉन्टैक्ट्स वगैरह अगर आप यूज़ नहीं करते अपने पीसी लैपटॉप में तो इसे भी डिसेबल करिए। ईमेल वगैरह मैं यूज़ नहीं करता, ईमेल क्लाइंट, तो इसको भी डिसेबल करेंगे। फिर मिलता है आपको मैसेजिंग, यार मैसेजिंग कौन यूज़ करता है इसमें, तो इसको भी डिसेबल करेंगे। फिर रेडियोज़ मिलता है, रेडियोज़ को भी डिसेबल करेंगे। इतना करने के बाद फिर आपको प्राइवेसी सिक्योरिटी में बिल्कुल टॉप पे मिलेगा विंडोज़ सिक्योरिटी, तो विंडोज़ सिक्योरिटी पे आप क्लिक करना। फिर मिलेगा आपको डिवाइस सिक्योरिटी, इस पर आप क्लिक करना और डिवाइस सिक्योरिटी में आपको मिलेगा कोर आइसोलेशन, तो इस पर आप क्लिक करना, कोर आइसोलेशन डिटेल पे। और फिर इधर आपको मिलेगा मेमोरी इंटीग्रिटी। अब देखिए मेमोरी इंटीग्रिटी आपका एक है तो बहुत बढ़िया सिक्योरिटी, जो कि हेल्प करता है आपको प्रिवेंट करने में उन सारे मैलिशियस कोड वगैरह को जो कि हाई सिक्योरिटी प्रोसेस के साथ आते हैं। लेकिन नो डाउट ये बहुत ज़्यादा आपका रिसोर्स भी ईट करता है। अगर आप गेमिंग करोगे तो उसमें भी बहुत ज़्यादा FPS भी आपका ये ईट करेगा, खा जाएगा। तो एक बार आप ना क्या करना, एक R&D करो, इसको एक बार ट्राई करना डिसेबल करने की। अगर इससे आपको फ़र्क देखने को मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो आपको इसको दोबारा इनेबल कर देना है। तो फिलहाल मैं इसे यहाँ से डिसेबल करूँगा। डिसेबल करने के बाद इसे यहाँ से आप क्लोज करिए। फिर आपको सेटिंग्स में ही लेफ्ट हैंड मेन्यू ऑप्शन में क्लिक करना है सिस्टम पे, और सिस्टम में आपको देखो यहाँ पे मिलेगा नोटिफिकेशंस, इस पर आप क्लिक करो और नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे डिसेबल कर देनी है। फिर दोबारा से सिस्टम पे आप क्लिक करो और सिस्टम में इस बार आपको देखना है स्टोरेज, इधर आप क्लिक करिए। स्टोरेज सेंस वाला जो ये ऑप्शन है इसको आपको डिसेबल करना है। अब उसके बाद टॉप पे आप देखोगे कि ये सारी जो आपका स्पेस ऑक्यूपाइड है उसको यहाँ पे कैटेगरी को ये कैलकुलेट कर रहा है, और किस कैटेगरी ने कितना स्पेस ले रखा है आपको कुछ ही देर में ये कैलकुलेट करके बता देगा। तो ये मेरा नया डिवाइस है, तो टेम्परेरी फाइल यहाँ पे मुझे बहुत कम दिखा रहा है, अराउंड 1 GB, लेकिन आपके एंड पे ये ज़्यादा दिखाएगा। और इसे आप जब क्लिक करोगे तो इसके अंदर भी जितनी कैटेगरीज है वो आपको शो करेगा, लाइक आपका रिसाइकिल बिन है, विंडोज़ अपडेट क्लीनअप फाइल है, कितने भी आपके कैश हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे डाउनलोड है तो आपको लगता है कि आपके डाउनलोड में काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट फाइल है, तो आप उसको अनचेक कर देना। बाकी सारी कैटेगरीज को यहाँ पे आप चेक करो और रिमूव फाइल पे आप क्लिक कर दो। तो जितना भी टेम्परेरी फाइल होगा, जितना भी अनवांटेड डेटा होगा, वो आपके डिवाइस से क्लीन होगा, और इसके अलावा बहुत सारा स्पेस भी आप बना पाओगे अपने ड्राइव में। फिर आपको बैक जाना है, अदर कैटेगरीज में भी देखना है और देखो कि यार क्या क्या फाइल हैं जो यहाँ पे ऑक्यूपाइड हैं, वाकई में आप उसको यूज़ कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो जाओ यहाँ पे डिलीट करो। फिर इतना करने के बाद दोबारा से आपको सिस्टम पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे मिलेगा आपको पावर पे आप क्लिक करना, और इधर पावर मोड वाला देखो जो ऑप्शन मिलता है उसके राइट साइड में आपको ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और इधर चूज करना है बेस्ट परफॉर्मेंस। फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड मेन्यू ऑप्शन में ही आपको मिलेगा पर्सनलाइजेशन, फिर मिलेगा आपको कलर्स, और कलर्स में आपको मिलता है ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट, तो इसको यहाँ पे आपको डिसेबल कर देना है। डिसेबल करने के बाद इसे यहाँ से क्लोज करिए। फिर उसके बाद अपने विंडोज सर्च पे आप क्लिक करो, टाइप करो टर्न विंडोज, और सजेशन में आपको मिल जाएगा टर्न विंडोज फीचर ऑन और ऑफ, इस पे आप क्लिक करिए। अब इधर आपको 2 सर्विसेज को डिसेबल करना है अगर आप इसका यूज नहीं करते। पहला है आपका Hyper-V और दूसरा है वर्चुअल मशीन प्लेटफॉर्म। अगर आप इसका यूज नहीं करते, जो कि बेसिकली वर्चुअलाइजेशन वगैरह के लिए है, तो Hyper-V को आप अनचेक करना और नीचे आने पे आपको मिलेगा वर्चुअल मशीन प्लेटफॉर्म, इसको अनचेक करना और ओके कर देना। तो ये चेंजेस को अप्लाई करेगा।
और कुछ ही देर के बाद ये हो सकता है आपसे सिस्टम को रीस्टार्ट करने के लिए बोले, तो आप सिस्टम को रीस्टार्ट भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट इसके बाद गाइस आपको क्लिक करना है विंडोज सर्च पे और टाइप करना है sysdm.cpl और एंटर कराइए। सिस्टम प्रॉपर्टीज का बॉक्स आएगा, इधर टॉप मेन्यू ऑप्शन में आपको क्लिक करना है एडवांस पे और परफॉर्मेंस के अंदर आपको मिलेगा सेटिंग्स, इस पे क्लिक करिएगा। और ये देखिए ये आपका बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होता है, लेट विंडोज चूज व्हाट बेस्ट फॉर माय कंप्यूटर। और इसके सिलेक्टेड रहने पे बहुत सारे एनिमेशन आपके यहाँ पे इनेबल्ड हैं और बहुत सारे एनिमेशन के इनेबल्ड होने की वजह से भी आपको लैगिंग या स्लो परफॉर्मेंस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब आपको करना क्या है, थर्ड ऑप्शन चूज करिए, एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस, और जो ज़रूरी है उसी को यहाँ पे आप इनेबल करो, लाइक एनिमेट विंडोज व्हेन मिनिमाइजिंग एंड मैक्सिमाइजिंग, शो थंबनेल इंस्टेड ऑफ आइकन और स्मूथ एजेस ऑफ स्क्रीन फॉन्ट। बस अप्लाई पे क्लिक करिए, ओके करिए और ओके करके इसे यहाँ से क्लोज कर दीजिए। अब इतना करने के बाद गाइस एक चीज़ मैं आपको और रेकमेंड करूंगा कि कई बार बहुत तरह के वायरस के आने की वजह से, ट्रोजन मैलवेयर के आने की वजह से भी आपका डिवाइस लैग करने लगता है, स्लो हो जाता है। तो एक बहुत ही अच्छा फ्री टूल मैं आपको बता रहा हूँ जो कि सारे इन्फेक्शन को, वायरस को और मैलवेयर को डिलीट कर देगा और नीट एंड क्लीन बना देगा। तो कोई भी ब्राउजर आप ओपन करिए और सर्च करिए हिटमैन प्रो और एंटर कराइए। ये वाली वेबसाइट है जिसको आपको देखना है, हिटमैन प्रो वाली, इस पर आप क्लिक करना। थोड़ा सा नीचे आने पे आपको मिलेगा फ्री 30 डे ट्रायल, इस पर आप क्लिक करना क्योंकि इसको आपको रखना नहीं है, सिर्फ वन टाइम यूज़ करके अनइंस्टॉल कर देना है। 64 बिट 32 बिट जो भी आप यूज़ करो उस पर आप क्लिक करो और इसकी डाउनलोडिंग फटाफट स्टार्ट हो जाएगी। छोटी सी फाइल है तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। डाउनलोड होते ही ओपन फाइल पे आप क्लिक करो, येस पे क्लिक करिए, फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे अकाउंट बनाने के लिए बोलेगा तो आप यहाँ पे चूज करना नो आई ओनली वांट टू परफॉर्म अ वन टाइम स्कैन, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करिए और ये देखिए अब स्कैन करना स्टार्ट कर देगा। अगर आपके डिवाइस में किसी तरह का भी वायरस है, मैलवेयर है, ट्रोजन है, इन्फेक्शन है, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं तो वो ऑटोमेटिकली इसको डिटेक्ट करेगा और डिलीट कर देगा। ठीक है, तो आपको वेट करना है। और देखो मेरे एंड पे कई सारी कुकी वगैरह डिटेक्ट हुई है तो इसको उसने ऑटोमेटिकली डिलीट भी कर दिया। तो आप वेट करो जब तक कि पूरा 100% कंप्लीट ना हो जाए और इतना होने के बाद आप फाइनली अपने सिस्टम को आप रिस्टार्ट करिएगा और चेक करिएगा कि आपका इशू यहाँ पे रिजॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर इतना करने के बाद भी आपका इशू रिजॉल्व नहीं होता है तो आपको एक बारी पावर फ्लश भी ट्राई करना होगा। तो पावर फ्लश कैसे करना है इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को चेकआउट करिएगा। बहुत आसान तरीके से आप पावर फ्लश कर सकते हैं। अगर इन केस पावर फ्लश भी आपका काम नहीं करता तो उसके बाद आपको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को दोबारा से यहाँ पे इंस्टॉल कराना पड़ेगा फ्रेश तरीके से। तो सबसे पहले आप डेटा का बैकअप ले लेना, बैकअप लेने के बाद फिर आपको एक बूटेबल यूएसबी बनानी पड़ेगी, उसको कनेक्ट कराइए। कनेक्ट कराने के बाद सब कुछ आपको फॉर्मेट करना है, कुछ भी आपको रखना नहीं है, सब कुछ डिलीट करना है, फ्रेश तरीके से आपको ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना है। लेकिन ये आपका लास्ट सोल्यूशन है एंड होपफुली जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई अगर आपने केयरफुली करा तो आपको सोल्यूशन ज़रूर से मिल जाएगा। तो होपफुली गाइस अब तक आपने सारे सोल्यूशन को अप्लाई कर लिया होगा और अप्लाई करने के बाद मेक श्योर आप सिस्टम को रीस्टार्ट ज़रूर करिएगा। अगर इन केस आपको तुरंत इमीडिएटली रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है तो आप 1-2 दिन का वेट करना, कई बार कुछ चेंजेस अप्लाई होने में टाइम लगते हैं एंड 1-2 दिन के बाद आप मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए सोल्यूशन काम किया कि नहीं किया। और वीडियो अच्छा लगा हो गाइस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।